नमस्कार, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। अपन और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बात बड़ी बेबाकी थी और बड़ी धीरे धीरे आगे को बढ़ा में। तो स्वागत है साहब जी। नमस्कार साहब। तो प्रोफेसर साहब, एक ही मसला चल लो या टाइम देश में कोई समस्या ही ना है, एक ही समस्या सी लग रही है बस। ना रोजगार की दिक्कत है कोई, ना ही कोई जो है महंगाई की कोई दिक्कत है, ना ही और कोई दूसरी दिक्कत है, सब कछु चंगा सी। अब तो बस एक ही परेशानी है। परेशानी क्या है? एक नयो फरमान आ गया है सरकार को कि कावड़ यात्रा के दौरान सबको ठेली पटरी टपरी सबको अपने अपने नाम लिखने पड़ेंगे। नाम ते पहचान होगी। कोई कैसे भी जो कावड़ यात्रा वाले लोग हैं, जो कावड़ लाने वाले हैं, उन्हें कैसे भी दिक्कत को सामना ना करना पड़े। अब सरकार की चुप कर रही है, सरकार को कितना फ़ायदा है? नहीं है। विपक्षीजन क्यों या को विरोध कर रहे है? बात समझ में नहीं आ रही। कछु समझा सको तो बहुत बहुत स्वागत है, समझाओ ज़रा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल साहब। देखो, इसमें जो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो मुझे अभी तक समझ में आई है, वो ये है कि आपने पढ़ा होगा जब हम लोग 8वीं में थे, न्यूटन के 3 नियम थे। तीसरा जो नियम था, जो फिजिक्स का, न्यूटन का, गति का, वो था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन तो साहब मोदी जी ने कर दिया, अमित शाह जी ने कर दिया। क्या किया कि स्टूल मंत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको दिल्ली बुला के योगी जी पे दबाव बनाने की कोशिश करी। हालांकि करते नहीं वो कुछ, वो एक थोड़ा दिखाने के लिए। तो बाबा थोड़े हमारे ऐसे हैं, भोले वाले हैं, तो उनको ऐसा लगा कि अब चूड़ी चढ़ाने का सही समय है, क्योंकि ऊपर वाले जो है वो पूरे नहीं हैं, 240 पे है। उन्हें ये भी मालूम है कि कुछ हिंदू मुस्लिम की चूड़ी चढ़ाएंगे तो जो सहयोगी दल है, चाहे वो नीतीश चचा हों, चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे इधर के हमारे जयंत चौधरी जी हों, चाहे चिराग पासवान हो, ये सब जो घटक दल हैं, इनको एक मौका मिल जाएगा। तो बाबा ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। पहले तो स्टूल आपको कहने को मतलब ये है कि बाबा ने सब जानबूझ के करो है। केंद्र में अगर दिक्कत हो है, हालांकि जो चैनल वाले हैं, जिन्हें आप गोदी मीडिया कह दो, वो चैनल है और वो चैनल वाले चला रहे हैं कि इंडिया एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें फूट पड़ गई, ऐसे चला रहे हैं। तो क्या आपकी कोई हमें साजिश तो नहीं है कहीं कांग्रेस को हमें फायदा है निवार हो? कुछ ऐसा मामला चल रहा हो? हमें कुछ करना होगा तो हम तो खुल के करेंगे, ठोंक बजा के। जब हमारे नेता खुल के संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं चारों तरफ, बाबा के कंधा पे बंदूक धर के कहीं आप भी चला रहे? ये काम नहीं है साहब हमारा, ये काम नहीं करते हम चौधरी साहब। हम तो खुल के करते हैं। और जो हमने तो बोल रखा है कि जिसे प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, सामने आओ। अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से तुरंत ट्वीट किया था कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। खुला ऑफर है, मानसून ऑफर है। कोई भी लाए, बाबा जी लेके आए तो बन जाए और केशव प्रसाद मौर्य लेके आए तो वो बन जाए। हम तो दोनों के लिए तैयार थे। जिसे बनना है हमारे साथ आ जाओ, बन जाओ। अगर आपस में कहीं सरफुटब्बल है, इंडिया को भी ऑफर है और वहाँ भी ऑफर है, वहाँ भी ऑफर दे रखा है। नीतीश जी को प्रधानमंत्री आजकल कांग्रेस ऑफर देने में ही लग रही है, क्योंकि इस समय मानसून धमाका चल रहा है। तो हमारी तरफ से ऑफर सेल चल रही है। जिसे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, चाहे वो नीतीश जी हो, चंद्रबाबू जी हो, आइए। वो जो नंबर हमारे कम पड़ रहे हैं 237 में से, उतने नंबर लेके आइए और प्रधानमंत्री बन जाइए। खटाखट प्रधानमंत्री बनिए और जो जो योजनाएं हैं उन पे फटाफट काम कीजिए। अच्छा, खटाखट और फटाफट तो बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताओ कि जो नया फरमान जारी करोगे होगे, सब अपने अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, ठेला वाले भी लगाएंगे और होटल वाले भी लगाएंगे, चाय पटरी वाले भी लगाएंगे, टपरी वाले भी लगाएंगे, कि क्या है या को क्या मतलब है? ये बस ऐसे ही है साहब,
ये सिर्फ ऐसा ही है, शासन प्रशासन को बिजी करने का काम है और थोड़ा माहौल गर्म करने का काम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें माहौल गर्म किया मानो वो ऐसे माहौल गर्म कर रहे हैं, आप दूसरे तरीका से माहौल गर्म करने लगोगे कि देखो हम ना कह रहे संविधान खतरा में है, देख लो यही तो है संविधान खतरा में, देखो देखो यही तो है। बताइए कि साफ तौर पे आप विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करके, दलित ओबीसी करके, इस तरीके से जो एक खाई बढ़ा के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करके हमें मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? एक तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, संविधान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि संविधान हत्या दिवस प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं। 24 जून उन्होंने घोषित कर दिया कि संविधान हत्या दिवस मनेगी, क्योंकि 24 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन उसमें ये बात नहीं बता रहे मोदी जी कि उसका समर्थन किसने किया था, आरएसएस ने, क्योंकि उस समय देश के लिए वो माहौल ऐसा था, वो ज़रूरत थी। हालांकि बाद में इंदिरा जी ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उस बात को मोदी जी नहीं बताएंगे। और अब जो ये मोदी जी करवा रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपने नेताओं के जरिए करवा रहे हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी बोले, चाहे कंगना दीदी बोले, अब बताओ आप चौधरी साहब ये बोलो कि आधार कार्ड देख के भला कौन मिलता है? आप बताइए, आपने कभी पहले सुना है कि कोई नेता विधायक, कोई सांसद कभी कोई नई टेक्नोलॉजी होगी क्या? ये कौन सी निंजा टेक्निक है भाई? ये सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए, ये सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया है कि आधार कार्ड लाइए और मिलने आइए। अच्छा, वैसे एक बार बताओ, अगर मानो सरकार ने ये काम कर भी दी होगा, भाई अपना नाम पता लिख दो, तो हमें बुराई भी क्या है? बताओ, ये हम क्या बुराई है? तो सारे विधायकों के भी नाम लिखवा दो, फिर तख्ती लगवा दो, सारे सांसदों के भी नाम की तख्ती लगवा दो। आप विपक्ष में उठाओ मुद्दा, नाम की भी तख्ती लगवा दो, आपके भी नाम की आप मुद्दा उठाओ ना। उठेगा, सत्र तो शुरू होने दो, खूब उठेगा, ज़बरदस्त तरीके से उठेगा, सबके नाम की तख्तियाँ लगवाई जाएंगी, कौन जात का कौन धर्म का, पूरे देश में बस तख्तियाँ ही लगवाओ, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होगा। अच्छा, क्या काम होना चाहिए? हेलो चौधरी साहब, आप बताओ भला बेरोजगारी कितनी हो रही? नीट की परीक्षा का अभी तक कुछ फैसला नहीं बात किया। बेरोजगारी की कर रहे हो, बात कावड़ की बात करो। अब फिलहाल कावड़ यात्रा 1 महीना तक, आप एक बताओ, आप हिंदू की कावड़ यात्रा थे, आप खुश ना हो? हम बिल्कुल खुश नहीं है हिंदू की कावड़ यात्रा। हम बिल्कुल खुश। लो साहब सुन लो, ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं जी कावड़ यात्रा थे, हम बिल्कुल खुश नहीं है। अब बताओ साहब, कावड़ ढोने वाले 80% हमारे दलित ओबीसी। आप जाके किसी दिन कावड़ यात्रा में खड़े हो जाना, 80% दलित ओबीसी। अरे आप जो कैसे कहोगे जी कावड़ यात्रा गलत है, उनको ठेस पहुंच जाएगी, वो आपके वोटर भी है सके। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि आप शिक्षा यात्रा निकालो, आप संविधान के पढ़ाने के लिए यात्रा निकालो, आप रोजगार में जागरूकता निकालने के लिए यात्रा निकालो। भाई धर्म श्रद्धा का एक बात तो बताओ। अरे मेरी बात तो पूरी, अरे चौधरी साहब बात तो पूरी होने दो, आप बीच में बात काट देते हो। जब मुद्दे की बात चले, संविधान की बात चले, शिक्षा की, रोजगार की, दर्शक भी देख लो, चौधरी साहब भी आजकल दिस दैट करने लगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की शिक्षा की, रोजगार की, संविधान की, चिकित्सा की, तो चौधरी साहब बात बदल। बताओ, मुख्यमंत्री अगर फूल बरसा दें ऊपर से हेलीकॉप्टर में, उन पे क्या नाम है, कावड़ यात्री, इन पे तो क्या दिक्कत है? नौकरी क्यों नहीं बताओ, हम कोई दिक्कत है? नौकरी क्यों नहीं बरसा रहे साहब? अरे नौकरी भी बरसेंगी। जो ये पद खाली है हमारे दलित ओबीसी के, वो क्यों, उस पे वो क्यों नहीं बरसा? नंबर वाइज काम होगा। लेटर अब तीसरी बार सरकार बनी है, 6 साल से सरकारी पद खाली है, 6 साल से। जो आपके शिक्षकों की भर्ती है उसमें पिछड़ों की 19,000 पदों का घोटाला कर रखा, वो अपॉइंटमेंट लेटर भी बरसा दो साहब इस कावड़ यात्रा में। लोग पुलिस अब अरे बहुत बढ़िया मुद्दा दिमाग में आ गया, सुन लो साहब। योगी जी ने प्रॉमिस किया था, यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी, पेपर कैंसिल किया, 6 महीने के भीतर योगी जी ने प्रॉमिस किया था कि दोबारा परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी 6 महीने के भीतर। 6 महीने हो गए, नहीं हो गए, फरवरी में करी थी, जुलाई आ गई। हम कह रहे हैं इस कावड़ यात्रा में उस काम को भी लगे हाथों करवा दो, भोले बाबा खुश हो जाएंगे। सुनो तो सही, अब कावड़ यात्रा से पहले एक और कोई मसला है, रो उनको पर्सनल पहले भाग काट रहे हैं, कावड़ यात्रा करके फिर भैया ये बताओ भैया, अब वो कोई अपने मुख्यमंत्री थोड़े ही रहे हैं, वो तो देश के मुख्यमंत्री हैं, यूपी की जनता के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री खत्म, वो देश की जिम्मेवारी सौंप दे योगी जी को। सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश ही है। आप भी चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार
बेरोजगारी यहाँ। अब आप ऐसे कर के या उत्तर प्रदेश के टुकड़ा करवाने के चक्कर में हो ना, उत्तर प्रदेश के टुकड़े के हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के टुकड़े हो भी सकें भाई, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक उड़ते उड़ते खबर अब आप देख रहे हो, उड़ते उड़ते खबर आ रही है। अब आप देख रहे हो, देखो अब यहाँ आगे टिक ना रहे एक जगह भी, कभी तो प्रधानमंत्री बताने लगे योगी जी रहे कि आप नहीं टिकने दे रहे हो। अब देख लो दर्शक, आप ही लोग फैसला करो, आप लोग बताओ। अच्छा, शिक्षा का जो मुद्दा है उस पे मैं सवाल कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ? आज एक ट्वीट वायरल हो रहा है, 200 रुपया स्कूल पानी के ले रहे हैं, सिर्फ पानी के 200 रुपए फीस ले रहे हैं। बात तो बताओ, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। अभी आपके अंदर की जो भाप लिखड़ी, सुनो अंदर की जो भाप लिखड़ी यूपी के टुकड़ा, वो क्या मसला है वहाँ तो बताओ। वो मैं बताऊंगा, अंदर की बात वो मैं बताऊंगा। अब ये बताओ जरा, शिक्षा की बात हो रही तो वो गलत है, नौकरी की बात हो रही, यूपी पुलिस की बात करी तो वो गलत है क्या? अच्छा एक बात बताओ, लोगों ने शिक्षा में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी इंटरेस्ट उन्हें कावड़ में है, कावड़ यात्रा में है, उन्हें अभी कावड़ लाने में भोले बाबा को खुश करेंगे। यात्रा में कितने लोग जाते हैं आप बताइए हमें? 5 करोड़ जाते कहीं है। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 26 करोड़। पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ से ज़्यादा। तो बाकी लोगों के लिए भी तो कुछ करो साहब। सबसे पहले यूं क्यों ना कहो कि सरकार तो यूं कहो कि बढ़िया सो रेड कारपेट हरिद्वार तक बरसात। सुनो पहले, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है आप सवाल नहीं सुनते हो। लो आप अरे सवाल तो सुनो, समस्या आपके आप सवाल तो सुनो प्रोफेसर साहब, सवाल नहीं सुनते हो आप, सबसे बड़ी दिक्कत है आपके साथ। चलो आप सुनते नहीं हो। सुनाओ। एक बार बताओ, आप ये कहो सरकार थे, आप विपक्ष में हो, ये कहो कि सरकार रेड कारपेट बिछावे वहाँ तक हरिद्वार तक, और सगरी व्यवस्था सरकारी तौर पे सुनिश्चित करे, वाते कोई खतरा ना है, कैसो भी ना हिंदू की ज़रूरत ना मुसलमान की ज़रूरत, सरकारी खर्चा पे वहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक पहुँचे अपने घर अपने गंतव्य तक, वहाँ तक पूरी व्यवस्था सरकारी हो, ठीक है, तो सबको भलो है। हमें अब मैं बता रहा हूँ, मैंने सरकार से मांग करी और हमारा जो गठबंधन है वो भी मांग कर रहा है। ये हिंदू मुस्लिम कराने से बढ़िया है, जितने भी जो भी रास्ता है हरिद्वार से लेके जहाँ तक कावड़ जाएगी, सब जगह फल सब्जी और जो खाने पीने का जुगाड़ है वो सरकार खुद कर दे, अपने हाथ में ले ले सारी चीज़ें, तो फसाद की जड़ ही ख़त्म। लेकिन अब समस्या ये है कि इन्हें तो फसाद करना है, जड़ थोड़ी ही ख़त्म करनी है। अब अगर कोई फसाद करने पे आ जाए तो वो तो कहीं ना कहीं उसमें 3-13 करता ही रहता है। अब मामला क्या है, अब फसाद की जड़ क्यों कर रहे हैं? आपके कहने के ये फंसे हुए हैं, आपके कहने के हिसाब से कि फसाद की जड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। आप फिर संविधान की प्रीति लेकर पहुंचोगे कि संविधान बचा रहे हैं, तो दोनों को मामलो 35, आपको भी 35, उनको भी 35। हम तो संविधान बचा ही रहे हैं, तभी तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप बताओ, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन। बिल्कुल, आप धारा बता दोगे, वो मालूम है, दर्शक भी जाने, धारा बता दोगे वहाँ में क्या क्या लिखो, बाबा साहब ने संविधान में क्या क्या लिखो सब मालूम है, सब बहुजन समाज के लोगों ने मालूम है क्या क्या लिखो और वहाँ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आपको सीधो साधो ऐसे मामले को उठाएंगे, ऐसे आप कहोगे देखो गई तो हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, देखो संविधान ऐसे ही तो ख़त्म कर रहे हैं, सीधो है। और यहाँ में दिक्कत कौन को है रही है, बताओ कौन को है रही है? अब आप समझ रहे हो कौन को दिक्कत है रही है कि सब खेल है। अब यह खेल में कौन बाजी मारेगा और कौन की गाड़ी पलट जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रोफेसर साहब भी अपनी पार्टी को पक्ष ले रहे हैं और अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, और कहीं तक इनकी बात ठीक भी है, सही भी है, लेकिन हमारे दर्शक कैसे समझ रहे हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने की कोशिश करें और एक संदेश देने की कोशिश करें कि जो खेल चल रहा है देश में, प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, ये खेल कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है आने वाली नस्ल के लिए। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।